कहानी एक छोटे और शांत गांव में शुरू होती है। जहां एक दोस्तों का ग्रुप पुराने छोड़े गए महल में वीकेंड गुजारने का फैसला करता है। ये महल काफी सालों से सुन्ना और वीरन पड़ा है और कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता। महल एक पहाड़ी पर अकेला खड़ा है और उसके आसपास घना जंगल है। महल में पहुंचना दोस्तों का ग्रुप शाम के वक्त महल पहुंचता है। महल एक बड़ा, पुराना और खत्म होता जा रहा है, जिसमें सभी खिड़कियां बैंड हैं और बागान में जंगली घास उग गई है। महल की भयंकर और पुरानी रूप के बावजूद दोस्तों का ग्रुप उसके अंदर जांच करने के लिए उत्साहित होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, वे अंदर बैठते हैं और उन्हें आसपास कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज करते हैं। वस्ती का महसूस होना। जैसे ही रात होती है, तापमान गिरता है और महल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ग्रुप हर कमरे का जायजा लेना शुरू करता है। अयान एक पुराना, धूल भरा किताब लाइब्रेरी में ढूंढता है। जब वो उस किताब को पढ़ने लगता है तो उसमें कुछ अजीब निशान और महल की भयंकर कहानी मिलती है। ये महल एक परिवार का था जो अचानक गायब हो गया था, और कहा जाता है कि यह महल अभी भी बढ़ावा या अभिशाप से भरा हुआ है। माया थोड़ा डर महसूस करती है, पर रावी उससे हंसकर धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाता है। सरा जो डर को महसूस करती है, वो उन्हें कहकर चाली जाने को कहती है, लेकिन बाकी सब लोग उसके डर को नजरअंदाज कर देते हैं। समना रात के अंत में दोस्तों का ग्रुप एक साथ डाइनिंग रूम में खेलता है और हंस रहा होता है। तभी तापमान बहुत तेज गिर जाता है। महल के अंदर एक अजीब और भयंकर आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज जैसे दूर से किसी का फिर से उनके नाम बुला रही हो। तभी एक जोर से आवाज आती है जो एटिक से आती है। अयान कहता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए, और माया और सारा की नफरत के बावजूद वे सब उसके पीछे चलते हैं। एटिक पुराने और ढकाए गए फर्नीचर से भरा हुआ है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। उन्हें ऊपर से कदम चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो एटिक बिल्कुल खाली मिलती है। रवि थोड़ा डर के साथ हंसने लगता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अकेला नहीं हैं। कमरे के अंदर छाएं हिला रही होती हैं और हिलती जाती हैं। वे देखते हैं कुछ रोशनियों के कोनाओं में, लेकिन जब वो देखते हैं कुछ भी नहीं मिलता। आवाज बढ़ जाती है और उनके नाम बुलाए जाते हैं, लेकिन वो आवाज इंसानों की नहीं लगती। अंधेरों में छुपा सच, वो एटिक से भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। डर और परेशानी बढ़ जाती है। अयान पुरानी किताब से एक पारा पढ़ता है जिसमें सच्चाई सामने आती है। महल एक पुरानी कब्रिस्तान पर बना था और वहां की मौत के बाद की आत्माएं अभी भी महान हैं। इस पर एक भयंकर बढ़ावा था, और जो भी महल में जाता है वो एक कभी ना खत्म होने वाले भटकती रूहों के साइकिल में फंस जाता है। भूतिया स्थिति महल उनके आसपास घूमती है और अपना रूप बदलता है। दीवारों से खून बहना शुरू होता है और छाएं अजीब तरीके से फैलती जाती हैं। वो अपने आईने में भयंकर चेहरे देखते हैं, विकसित चेहरे, आंखें जो उन्हें अंधेरों में देख रहे हैं, और एक भूतिया औरत जो हॉल के अंदर छुपी होती है। तभी एक कमरे में एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। सरा डर के मारे कह देती है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, पर अयान कहता है कि जब तक सच समझ नहीं आता वो जाना नहीं चाहता। वो आवाज की तरफ बढ़ते हैं और तापमान और गिर जाता है। उनका सांस थोड़ा सा दिखने लगता है। अंतिम मुकाबला। वे औरत को एक भरी हॉलवे के बीच पाते हैं। वो पिछली औरत जो खून से रासी हुई, भूतिया और बड़ी रूप में उन्हें देख रही होती है और उनका नाम धीरे से फिसाफ करने लगती है। वो बताती है कि वो महल की असली मालिक की आत्मा है, और वो अपने बढ़ावा से मुक्त हो जाने के लिए किस्से का इंतजार कर रही थी। अपने आप को बचाने के लिए वे भाग कर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह महल उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। दीवारों की जगह बदलती है और वे एक एक करके दूसरे कमरों में खींच लिए जाते हैं। हर एक को भयंकर हेलुसिनेशंस का सामना करना पड़ता है। ट्विस्ट जब वे समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अयान समझता है कि उन्हें कभी भी महल से जीत कर नहीं निकलना था। जैसे ही वो अपने दोस्तों को एक एक करके गायब होते देखते हैं, वो अब समझ जाता है कि वो खुद भी महल की कहानी का हिस्सा बन चुका है।